नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः निर्मल जल सामान्य है जिनका चंदन से है देव वचन अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक बसु विधि करते धूप दहन ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि मुनिवर तुमको नित नमन अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भवात्माओं, एक सेठ जी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपके प्रासाद का ये परिपाक है पावन, कि आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है। सुंदर अप्सरा सी प्राण प्रिया जो प्रति पल सेवा में तत्पर रहती है, फूल से सुकोमल सुंदर योग्य 2 पुत्र भी हैं। मोटर कार, बड़ी बड़ी दुकानें और 6 खंड का मकान भी है। प्रभु सब कुछ है, लेकिन एक बात खटकती रहती है दिन रात। एक बात खटकती रहती है दिन रात कि पड़ोसी का 7 खंड का मकान है। एक हाइकू है, पाता भाता ना, पाता भाता ना, जो भाता पाता ना सो सुख साता ना। पाता भाता ना
जो भाता पाता ना, सो सुख साता ना। सब कुछ होते हुए भी विज्ञान ने आज के ये आपके अंदर की बात अच्छी तरह से जान ली है कि हम जो देंगे इसको, ये इतने में संतुष्ट नहीं होगा और आए दिन नई नई चीजें वह तैयार करता रहता है और आपकी इच्छाएं भी उस नई नई चीजों को पाने के लिए आप लालायित रहते हैं और एक दूसरे की चीजों को देख करके इनके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए और बस उन इतनी अच्छी अच्छी प्राप्त हुई वस्तुओं में संतुष्टि नहीं हो पाती और अभी कुछ कमी है और ये कमी अंत तक बनी रहती है, पूरी नहीं हो पाती। एक बहुत बड़ा सेठ व्यापार करने के लिए गया और व्यापार करके बहुत सारा धन अपनी गाड़ियों में भर करके आ रहा था। रास्ते में जंगल पड़ा और जंगल में डाकुओं ने हमला बोल दिया और सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण भी, बस तन पर 2 वस्त्र बचने दिए जो आप अंदर पहनते हैं और कुछ नहीं, सब कुछ लूट लिया। अब सेठ जी के पास सिर्फ एक अंडरवियर और एक बनियान, जाओ यहां से निकलो, जान बची तो लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन घर जाएं तो कैसे, ऐसी हालत में और अपने नगर में जाना, लोग यही कथा कहेंगे, यही कहावत कहेंगे जो हमने आपसे अभी कही कि लौट के बुद्धू घर को आए। रास्ते में एक अहीरों का यानी यादवों का बस्ती वहाँ मिली, जहाँ दूध घी मठे की कोई कमी नहीं, भरमार थी और वहाँ घरों में भर भर के छाछ लोग ले जाते थे। उस सेठ की दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, चड्डी बनियान में। प्यास लगी तो कहा मट्ठा पिला दो। हाँ, जितना पीना है पी लो। मट्ठा पिलाया गया और मट्ठे में ऊपर ऊपर जो मक्खन तैरता है ना, वो सब दाढ़ी मूछों में लग गया। उस दाढ़ी मूछों में जो मक्खन लगा उसको निकाल करके एक कटोरे में इकट्ठा कर लिया और उसमें से गरम
उस पर अग्नि पर रख करके उसको तपाया, उसमें से थोड़ा सा घी निकल आया। बहुत अच्छी युक्ति दिमाग में आ गई कि अब यहाँ से अभी नहीं जाना है और एक झोपड़ी बना करके रहते हैं और इसी प्रकार से मुफ्त में इस मट्ठे को पीना है और इसमें से मक्खन निकाल करके घी को इकट्ठा करना है। और ऐसे करते करते एकाध माह में एक घड़े में घी इकट्ठा हो गया। ठंडी का समय था, खटिया पर लेटा हुआ था। वह मटका जो है ना एक सीके में वहीं पर लटक रहा था और यह खटिया पर लेटा हुआ और उस मटके में जो घी रखा था उसको देख करके और वह स्वप्न देखने लगा। कौन से स्वप्न? मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि मुंगेरी लाल जिस वस्तु को देखता था और उसकी सपने की कहानी प्रारंभ हो जाती थी। इसने विचार किया कि इसमें से जो घी निकलेगा इस घी को बेच करके एक गाय को खरीदेंगे। उस गाय से फिर प्रतिदिन दूध निकलेगा, दही जमाएंगे और उसमें से फिर प्रतिदिन ऐसे करके एक गाय से फिर 2 गाय, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और 256, 512 और 1024 1000 गायों का मैं स्वामी हो जाऊंगा। और फिर मैं उस नगर का पाटिल मुखिया बन जाऊंगा। फिर क्रम क्रम से ऐसे बढ़ता बढ़ता फिर मैं राजा बनूंगा, महाराजा बनूंगा, अधिराजा, आदि आदि करते करते फिर चक्रवर्ती तक पहुंच गया। स्वप्न है, आप क्या जो बनना चाहो वो बन सकते हैं। चक्रवर्ती, और मैं चक्रवर्ती बन गया हूँ और ऐसे दिव्य सैया पर शयन कर रहा हूँ और पटरानी जो मुख है वो मेरे पैर दबाएगी। पैर दबा रही है या दबाएगी और मैं कहूँगा कि तुझे पैर दबाना नहीं आता और अपने पैर को ही एक झटका दिया और पैर वह जा कर के उस मटकी में लगा और नीचे अग्नि जल रही थी। वह घी उस अग्नि में जा कर के गिरा और एकाएक आग पकड़ ली। पूरी की पूरी झोपड़ी जल गई और वह व्यक्ति भी उसमें जल करके मर गया। ये कोई बनावटी कथा नहीं है। ऐसे भी संसार में प्राणी हैं। और आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य के अंतर्गत परिग्रह संज्ञा में आसक्त इस श्रम श्रू नवनीत की कथा रखी है। जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत आरंभ है और बहुत परिग्रह है वो नरक में जाए। नरक में जाने के लिए एक घड़े में कितना घी था और नरक में ले गया।
तो आचार्य भगवान कहते हैं ये भीतर का बैठा हुआ परिणाम है, ये रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान में आपके पास कुछ भी नहीं है, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। मेरा इतना होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और मैं पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनिक व्यक्ति कहलाऊंगा। ऐसी ये भावना रौद्र ध्यान का रूप धारण कर लेती है, परिग्रहानंदी। और ऐसे में अगर मृत्यु हो गई, आयु बंद हो गया, तो नरकों की सैर हो जाती है। और एक व्यक्ति के पास 6 खंड है, 96,000 रानियां हैं, ये सारा वैभव है, और वह संकल्प कर लेता है, परिग्रह का परिमाण बना लेता है कि मैं इतना ही अपने जीवन में रखूंगा, इससे 1 पाई आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो कहते हैं परिग्रह परिमाण करने वाला फिर दुर्गति का पात्र नहीं होता, क्योंकि उसकी इच्छाएं, लालसाएं सीमित हो गई हैं। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं करना, संतोष उसके जीवन में आ गया है। और सबसे बड़ा धन कोई है तो कौन सा धन है? संतोषम परमम धनम। संतोष ये परम धन है। और जिसके जीवन में ये आ गया, कहते हैं संतोषी सदा। क्या सूत्र हैं ये नीतिकारों के। संतोषी ही सुखी रह सकता है, और जिसके पास संतोष नहीं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धन भान। जिसकी तृष्णाएं बढ़ी हुई है, अपार संपदा होकर के भी सुखी नहीं रह पाता। सुखी रहने का आचार्य भगवंतों ने उपाय बताया कि दुर्गति से बचना चाह रहे हो, अपने जीवन में परिग्रह का परिमाण अवश्य कर लो। बस आपको कितना चाहिए है, कितनी आवश्यकता है आपको, एक उसकी अंतिम लिमिट कर दो, फाइनल कर दो। गुरु जी के पास जाओ, आशीर्वाद उनका लो, बस अपने जीवन में मैं इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। अपनी सुरक्षा हो गई। और अगर ये नहीं है तो कोई भरोसा नहीं, आपकी चाह का कोई अंत नहीं है। अपने जीवन में ऐसी गलतियां हम अनंतों बार कर चुके हैं, और हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। आज यहाँ पर सुबह सुबह शांति धारा के लिए इन लोगों ने निवेदन किया और पूछा कि क्यों यहाँ पर शांति धारा कैसे करते हो, कुछ दान आदि करके करते हो कि नहीं। ऐसा कोई फिक्स नहीं महाराज, ऐसी व्यवस्था बनाई है, स्वेच्छा से जो डालना चाहे वह डाल दे। इंदौर में कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो एक पेटी रखे हो, एक आध तो डॉक्टर होगा कि भैया हम पूरा इलाज करेंगे आपका, आपकी जो इच्छा हो। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? डॉक्टरों के पास जाते हैं तो जो चाहिए, जितना बड़े से बड़ा डॉक्टर अच्छे से अच्छा हो, जितना देना चाहिए। और ये 3 लोग के डॉक्टर महा वैद्य के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, आप स्वेच्छा से डालना चाह रहे हो। ये मांगते नहीं हैं, ना इनको कोई आवश्यकता है।
लेकिन ये विधि तो बता देते हैं कि ये आपके इलाज की ये विधि है, आप इस प्रकार से करते चलो, आपका काम हो जाएगा। तब लोगों ने अंतरंग से भाव बनाए और यहाँ पर 4 श्रावक श्रेष्ठी सहज में ही उन्होंने कहा कि हम 1 साल तक के लिए श्रावक श्रेष्ठी बन रहे हैं, और 72 हज़ार सहज में ही उन्होंने बोल दिया, अच्छा नौका अंक। फिर और लोगों की भावना बनी तो उससे आधे करके फिर 7 श्रावक श्रेष्ठी और तैयार हो गए। ये शुरू में मंगलाचरण हो गया, ये अच्छा रहा, क्योंकि डालने का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अंतरंग में लोभ कसाय ऐसी बैठी रहती है। एक राजा ने अपने प्रजा की परीक्षा की कि प्रजा की परीक्षा करते हैं ये हमारे लिए कितने समर्पित हैं, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कितनी हमारी प्रजा समर्पित है। और राजा को विश्वास था कि मैं जो कहूँगा ये पूरी प्रजा वैसा ही करेगी। और एक खाली कुआं था और घोषणा करवा दी कि इस कुएं में सबको 1-1 लोटे दूध डालना है, और अंधेरे में डालना है, उजेले में नहीं। उजेला होने से पहले पहले सुबह सुबह सबको 1-1 लोटे दूध डालना है। और मैं देखना चाहता हूं दूध से भरा हुआ कुआं। एक व्यक्ति के मन में आया कि सब लोग दूध डालेंगे, अगर मैं रात्रि में 1 लोटे पानी जल डालाऊं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। एक के मन में विचार आया, ऐसे ही सबके मन में विचार आ गया और सब लोग डाल करके आ गए। सुबह सुबह राजा कहता है आज मैं दूध से भरा हुआ कुआं देखना चाहता। और राजा जैसे ही कुआं पर पहुंचता है तो कुएं में तो वो वास्तविक जली का कुआं, ये क्या हो गया, क्या मेरा आदेश पहुंचाया नहीं गया। आदेश तो पहुंचाया गया था, लेकिन शिक्षा में ये स्थिति हो जाती है। शिक्षा से गुल्लक में जब डलते थे मंदिर में तो बहुत मुश्किल से कुछ निकलता था। दान की महिमा जिनको पता नहीं रहती, लेकिन गुरुओं के उपदेश के माध्यम से आज आपको दान की महिमा बताई जा रही है, और आप लोग हृदय से अपने द्वार खोल करके दान देते हैं, और दान के माध्यम से आप अपने जीवन को तो सुरक्षित करते ही हैं, साथ साथ में लोगों के लिए प्रेरणा भी देते हैं। एक बार पंचकल्याणक हुआ और वहाँ पर उपदेश देने के लिए कहा तो बहुत सारी पर्चियाँ तैयार हो गईं। ये प्रश्न है महाराज, इनके उत्तर आपको देना है। समूषण में बैठ करके तो उसमें एक प्रश्न आया कि दान जो है ना वह गुप्त रूप में देना चाहिए कि उजागर करके देना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो शास्त्रों में कहा कि गुप्त दान तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन गुप्त दान देने के माध्यम से धर्म की प्रभावना नहीं होती और लोगों के भाव परिवर्तित नहीं होते। लेकिन जब एक देता है तो 3 के और भाव बनते हैं और खड़े खड़े जो हैं 30 के भाव बन जाते हैं। तो हमने कहा खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है।
इसलिए इस प्रकार से उजागर करके भी दान देना चाहिए, लेकिन दान देते हुए अभिमान नहीं करना चाहिए, इतनी शर्त जरूर है। इसलिए दे रहा हूं कि लोग भी इसका अनुकरण करें, लोग दान के ऊपर। इसलिए जिनके दान के माध्यम से जिनको बहुत सारे अपने फायदे होते हैं, उनको जरूर लोगों को बताना चाहिए। अभी भोपाल में भी इस प्रकार से श्रावक श्रेष्ठी बनाने का एक साल में नंबर आया, तो जो प्रथम श्रावक श्रेष्ठी बना था उसने सबके सामने अनुभव रखा कि महाराज हम लोग कुछ नहीं, यहाँ पर 1 लाख देते हैं और हमारे वहाँ करोड़ों हो जाते हैं, हम कुछ नहीं दे रहे। ऐसी स्थिति है। फिर यहाँ लोगों ने कहा कि दान का कितना मिलता है। नीतिकारों ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, उसका भाव आपके सामने रखते हैं कि ब्याजम द्विगुणा स्यात्। ब्याज पर अगर हम कोई अपना धन दे दें, 10 साल के लिए दे दिया तो कितना हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना होता है, यानी दूना होता है। और अगर वह धन हम व्यापार में लगा दें तो 4 गुणा 4 गुणा भी आप कर सकते हैं। और चतुर किसान हो और उस धन को अगर उस भूमि में बीज के रूप में बो दे, तो उस समय की बात है जब वो लिखा गया होगा आपका श्लोक, 100 गुणा 100 गुना धन निकलता था, 100 गुना बीज निकलता था। 1 बोरा बोया तो 100 बोरे उसमें से निकलते थे। लेकिन जब चौथे नंबर का उसमें पद रखा गया कि जो दान में या दान रूपी क्षेत्र में जो धन बो दिया जाता है तो अनंत गुणा स्यात्। अब बताओ महाराज इसका कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, बता नहीं सकते, इसका तो कोई अंत नहीं। अनंत के रूप में यह फलित होता है। इसलिए अपने जीवन में आप संतोष लाइए, अपने परिग्रह का परिमाण करिए और बाकी जो बच रहा है उसको आप ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में उसका सदुपयोग करिए, परोपकार के रूप में आप सदुपयोग करिए, जिसके माध्यम से आपकी यश कीर्ति सर्वत्र फैलती जाए। यश कीर्ति में आपका नाम हो, ना कि स्वमसु नवनीत के रूप में आचार्य भगवंत आपका नाम रखते हैं। क्योंकि ये परिग्रह की लालसा अंतरंग से बैठी हुई भावना ही बहु आरंभ और बहु परिग्रह का रूप धारण कर लेती है, और कुछ भी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति भी नरकों में जा सकता है। इसलिए आप लोग सावधान हो जाओ। जैसे महाराज कह रहे थे कि आप लोगों का उत्साह ये कुछ नहीं, आपने ताली बहुत जल्दी बजा दी कि गुरुजी अब जल्दी आ जाएंगे, नहीं। गुरुजी के सामने जो आप लोगों ने संकल्प लिए हैं, और अगर उन संकल्पों को आप वृद्धिंगत नहीं करते हैं तो गुरुजी को आप अच्छी तरह से जानते हो, तरस जाओगे, इस तरफ देखेंगे भी नहीं। इसलिए गुरु ने यहाँ आकर के आपको इतना समय दिया है और उस समय आप लोगों ने अच्छी अच्छी भावनाएं बनाई हैं, उनको जल्दी से जल्दी साकार रूप दो। तो गुरुजी तो समय से पहले बना दिया तो समय से पहले आपके यहाँ आ जाएंगे। एक महान चीज़ आप लोगों को दे के गए हैं, और एक आप बड़े संकल्प के साथ दान भी आप लोगों ने बड़े बड़े श्रावक श्रेष्ठियों ने दिया है, बोला है। ये देना बोलना और करने में बहुत अंतर है। आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गुरुजी का सानिध्य मिले,
तो एकजुट होकर के उस कार्य को आप अंजाम दीजिए। और इस हाइको को याद रखिए, पाता भाता ना, जो भाता पाता ना सो सुख साता ना। आपके अंदर, सबके अंदर वह सुख साता वृद्धि को प्राप्त होती चली जाए। यही हम भावना भगवान से करते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।